मसूद यानी डॉक्टर शाहीन सईद का योगी ने 7 पुश्तों वाला ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। मैडम सर्जन को आतंक के उस तहखाने में पहली बार लाया गया जहां रची गई थी दिल्ली ब्लास्ट की पूरी साजिश। ये तस्वीर रात के अंधेरे की है। इसमें लेडी डॉक्टर भले ही नजर नहीं आ रही, मगर उसकी मौजूदगी जरूर दर्ज की गई। इसी रास्ते से होते हुए आतंकी महिला डॉक्टर यानी शाहीन सईद को फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी ले जाया गया। एनआईए की टीम गुरुवार की देर रात शाहीन सईद को लेकर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। यहां जांच एजेंसियों ने बिना वक्त गंवाए उसकी निशानदेही करानी शुरू कर दी। शुरुआत हुई अल फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल की बिल्डिंग से। सबसे पहले शाहीन सईद को कमरा नंबर 22 में ले जाया गया। यही वो कमरा बताया जा रहा है जहां वो अल फलाह में पढ़ाते हुए रहा करती थी। सूत्रों का दावा है कि यहां पर शाहीन से वो सवाल जवाब हुए जिसका कबूलनामा बड़े खुलासे का आधार बन सकता है। एनआईए अधिकारियों ने व्हाइट टेरर मॉड्यूल की मास्टरमाइंड मानी जाने वाली शाहीन से पूछा वो इस कमरे में दिन भर क्या करती थी। उसके रूटीन में ऐसा क्या था जो यूनिवर्सिटी के कोर्स से अलग था। इस कमरे में कौन कौन शख्स उससे मिलने आता था। यहां बैठकर उसने कितने लोगों से संपर्क किया। एक तरह से कहें तो शुरुआत में शाहीन से ऐसे सवाल किए गए जो उसे सहज कर सके। धीरे धीरे एनआईए ने अपने सवालों की फाइल खोली और ये समझने की कोशिश की कि दिल्ली ब्लास्ट से पहले उसकी लाइफ कैसी थी, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। डॉक्टर शाहीन यानी मैडम सर्जन से पूछताछ इसलिए भी जरूरी है कि वो इस मॉड्यूल के गिरफ्तार सभी आरोपियों में से एकमात्र महिला किरदार है। इतना ही नहीं, उसकी हिस्ट्री भी संदिग्ध है। साथ ही साथ पूछताछ में उसने जैसे मोहम्मद के आतंकियों से संबंध की बात कबूल की है। जाहिर तौर पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की तरफ से उसे जो जिम्मेदारी दी गई थी उसको देखते हुए भी जांच एजेंसियां उसको लेकर सजग हैं और यही वजह है कि उसको हर उस जगह पर ले जाया जा रहा है जहां से सबूत मिलने की आशंका है। लेडी डॉक्टर को इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल वार्ड, क्लासरूम और डॉक्टर रूम भी ले जाया गया। यहां बिठाया गया, उसकी गतिविधियों और पुराने संपर्कों से पहचान कराई गई। स्टाफ के साथ उसका व्यवहार कैसा था, छात्रों के बीच किस तरह का बिहेव करती थी और बाकी लोगों से उसकी मुलाकात में कितना फर्क था, इन सब की स्टडी की गई। और सबसे बड़ी बात, शाहीन सईद के फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। मैडम सर्जन के कबूलनामे में कोई झोल तो नहीं, इसे लेकर भी एनआईए की टीम आश्वस्त होना चाहती है। इसीलिए जांच एजेंसियों ने इन सभी लोगों की लिस्ट बनाई ताकि फ्यूचर में इनसे पूछताछ की जा सके और क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान शाहीन सईद से आमना सामना कराया जा सके। जांच एजेंसियां हर एंगल और सारे लिंक तसल्ली से खंगालना चाहती है, इसीलिए पूरे नेटवर्क की A to Z पड़ताल हो रही है और एनआईए की पूछताछ की अगली लोकेशन थी खोरी जमालपुर। सूत्रों का दावा है कि शाहीन सईद ने खोरी जमालपुर को लेकर खुलासा किया है कि यही वो लोकेशन है जहां उसका और डॉक्टर मुजम्मिल का निकाह हुआ था और फिर मियां बीवी डॉक्टरी वेशभूषा में एक साथ मिलकर आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हो गए। शुरुआत में यही माना जा रहा था कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन एक दूसरे को जानते भर हैं। फिर सामने आया कि शाहीन मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड थी, मगर बाद में मुजम्मिल ने चौंकाने वाला खुलासा किया। मुजम्मिल ने पूछताछ के दौरान कबूला कि दोनों शादीशुदा थे। सितंबर 2023 में अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक मस्जिद में निकाह किया था। निकाह के लिए शरिया कानून के तहत करीब 5,000 रुपए के मेहर पर सहमति बनी थी। शाहीन से मुजम्मिल और उसकी लव स्टोरी को लेकर बहुत ज्यादा सवाल तो नहीं किए गए, लेकिन खुलासे के मुताबिक दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करने लगे थे। मगर ये इकरारनामा क्या आतंकी बनने के लिए था, इस पर उसने चुप्पी साध ली।
सूत्र बताते हैं कि लेडी सर्जन यानी शाहीन से निकाह करने के लिए मुजम्मिल ने 3 BHK का फ्लैट किराए पे लिया था। शाहीन और मुजम्मिल के निकाह में करीब 10 से 12 लोग शरीक हुए थे। अब शाहीन ने NIA को इन सभी लोगों की पहचान के बारे में बताया है। जांच एजेंसियां शाहीन और मुजम्मिल के निकाह में शामिल हुए सभी लोगों की भूमिका के बारे में जांच कर रही हैं और जांच में सामने आया है कि शाहीन के साथ मुजम्मिल इस 3 BHK के फ्लैट में कई बार जाया करता था। आतंकी डॉक्टर की इस जोड़ी की निकाह की केमिस्ट्री को समझना जांच एजेंसियों के लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि दोनों मिस्टीरियस कैरेक्टर की तरह लग रहे हैं। जांच से ये पता चला है कि यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने खीरी जमालपुर गांव में एक घर किराए पे लिया था। ये घर गांव के पूर्व सरपंच का था और मुजम्मिल शकील ने ये कहानी बताई थी कि वो सेब का व्यापार करेंगे। कश्मीर से पहले सेब आएगा, उस घर में रखा जाएगा और उसके बाद व्यापार किया जाएगा। जांच एजेंसियां घंटे तक अलग अलग लोकेशन पर मुजम्मिल की गतिविधियों की पड़ताल की गई थी। करीब 4 घंटे की चेकिंग के बाद NIA को ऐसे सुराग मिले जिसके बाद मैडम सर्जन को अल फलाह जाने का ऑप्शन चुना गया। सूत्रों का दावा है कि डॉक्टर शाहीन को वापस दिल्ली ले जाया गया। अब उसके कबूलनामे का अगला डेस्टिनेशन यूपी हो सकती है। डॉक्टर्स के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की सबसे खास सदस्य डॉक्टर शाहीन NIA की गिरफ्त में आने के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे कर रही है। पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों को पता चला है कि डॉक्टर शाहीन को एक खास मिशन दिया गया था। यूपी में शाहीन सईद का सच से सामना होगा तो क्या बड़े खुलासे होंगे? किस किस से उसका सामना कराया जा सकता है, ये आपको डिटेल और तथ्यों के साथ बताएंगे। मगर पहले ये सुनिए कि इस महिला आतंकी के हाथ पैर यूपी के नाम से क्यों कांप रहे हैं। दुनिया में जो भी आतंकवाद है, उपद्रव है, अराजकता है, इसके पीछे मन की चंचल वृत्तियां भारत की परंपरा ने सदैव से कहीं पे राक्षसी वृत्ति के रूप में, आज आतंकवाद के रूप में उसे माना है और उसके खिलाफ उस लड़ाई को भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी लड़ने का कार्य कर रहा है। बस यही है योगी आदित्यनाथ का राक्षसी प्रवृत्ति वाला प्रहार, जो सिर्फ शाहीन सईद के लिए नहीं बल्कि मैसेज आतंकी सोच रखने वाली तमाम जमात के लिए है जो टेरर मॉड्यूल के नेटवर्क से जुड़े हैं। सूत्रों का दावा है कि डॉक्टर शाहीन के साथ डॉक्टर अदील को भी यूपी ले जाया जा सकता है और फिर रडार पर आएंगे वो लोग जिन्हें व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का सेकंड लाइन बताया जा रहा है। दावे के मुताबिक एजेंसियों ने ऐसे संदिग्धों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो आतंकियों के लिए टीम बी की तरह काम करते रहे हैं और इसे तैयार करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी शाहीन और अदील की। जांच एजेंसियों को जानकारी मिली है कि इस टीम को बनाने के पीछे मकसद था, अगर मॉड्यूल का कोई सदस्य कभी फंसता है और मुसीबत आती है तो ये टीम मदद करेगी। इसके अलावा पढ़े लिखे स्लीपर सेल का एक बड़ा नेटवर्क भी खड़ा करना था जिसकी तैयारी डॉक्टर शाहीन के जिम्मे थी। इसी नेटवर्क से जुड़े आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद का साथी डॉक्टर आरिफ कानपुर से गिरफ्तार किया गया था। बहुत संभावना है कि कानपुर में भी शाहीन को ले जाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन अगस्त 2025 में कानपुर भी गई थी, जहां उसके साथ 4 कश्मीरी युवक भी देखे गए थे। एक थार गाड़ी भी एजेंसियों के रडार पर है। जम्मू कश्मीर नंबर की लिखी गाड़ी और उस पर फास्टैग